जब उसने तुमसे मांगा था तुम्हें तो देना ही था, लेकिन एक बात याद रखना, उसे कुछ भी मत करने दो, चाहे वो खुद क्यों ना कहे। कोई बहाना ढूंढकर मना कर दो, समझ गए? समझ गया। चलो जाओ। मिस्टर जियांग, क्या आप मेरे रूम में आ सकते हैं? जी ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, आ गए, आइए बैठ जाएं। मैंने सुना है आप शाओसुन की मदद कर रहे थे। जी हाँ। मैंने प्रेजेंटेशन देखी, बेहतरीन बनाई है। थम्स अप आपके लिए। शुक्रिया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, और अगर मुझे और वक्त मिलता मैं उसे और बेहतर बना देता। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मिस्टर जैंग, आप कंपनी में न्यू हैं, आपको हमारी कंपनी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। हमारी कंपनी का बिजनेस रिलेटिवली फिक्स्ड है। ये हेड ऑफिस एलोकेट करती है। हम इंडस्ट्री के बेसिक क्राइटेरिया पर चलते हैं और प्रपोजल सबमिट कर देते हैं। कस्टमर का दिल जीतने के लिए परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, और न ही अपने दिमाग को उलझाने की जरूरत है। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझा। मैं आपको कैसे समझाऊं? इसे कहते हैं, हमारी कंपनी में सेल्फ एक्सप्रेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती। देखिए, आपने प्रेजेंटेशन इतनी परफेक्ट बना दी है ना, और अगर आप इसे कस्टमर को सबमिट करें तो हम आपके स्टैंडर्ड पर चलें या फिर पिछले स्टैंडर्ड पर। अगर हम पिछले पर चलेंगे तो कस्टमर हमें दोष देगा कि हमने उन्हें नेगलेक्ट किया। हम और अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं किया। और अगर आपके तरीके से करें तो ये सारे एम्प्लॉयज का वर्कलोड बढ़ा देगा। जिंदगी पहले ही मुश्किल है। समझ गए आप जो कहा आपसे? समझ गया। नहीं, मैं सब समझ गया। कंपनी का स्लोगन असल में उल्टा नजर आ रहा है। लोगों को ये वार्न करता है कि कभी भी ऐसा मत करो। मैं सब समझ गया। कुछ और बात है? ये तो मजेदार है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बस यही कहना था। अब आप जा सकते हैं। ज़ेंगशियान, कंपनी में पहला दिन कैसा रहा बताओ? खराब नहीं रहा। अच्छा है। तुमने अभी कंपनी ज्वाइन की है, चैलेंजिंग महसूस करना अच्छा है। कल्चर और रिलेटेड बिजनेस से जल्द ही तुम वाकिफ हो जाओ बस। तुम पर पूरा भरोसा है, जल्द ही वाकिफ हो जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। आदत ना पाऊँ तो अच्छा है। हाँ, क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे क्या ये पीना है? नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में खुद एक कप ले लूंगा। अरे नहीं नहीं, ये लो, तुम पी लो। शाबाश। क्या दिन था।
तो ठीक है, आज के लिए काफी है। कोई और सवाल है क्या? एक सवाल है। हाँ, कहिए। कल जब मैं कंपनी की फाइल्स देख रहा था, देखे सर, मुझे उसमें कुछ फ्लॉज नज़र आए। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में मेरे पास कुछ सजेशंस हैं। बताइए। ठीक है। देखिए, इन्होंने नोट्स भी बनाए हैं, कितने मेहनती हैं। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। असल में मुझे जो फ्लॉज नज़र आए वो फ्लॉज नहीं थे, बल्कि कुछ गंभीर प्रॉब्लम्स थे। इन प्रॉब्लम्स ने कंपनी को बहुत स्लो कर दिया है। एक छोटी सी चीज़ के लिए भी कई अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन भी बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलातें। मिस्टर जैंग, आप कंपनी में नए हैं, लेकिन आप इतनी अच्छी सजेशन दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपके लिए थम्स अप। लेकिन आपने जो प्रॉब्लम्स बताई है वो बड़ी हैं। मेरे ख्याल से आज इस पर डिस्कस करने का वक्त नहीं है। ऐसा करें, हम किसी दिन इस टॉपिक पर मीटिंग रखते हैं और फिर उस दिन हम सारे एम्प्लॉयज पर डिटेल से बात करेंगे। ये सब बातें डिस्कस करेंगे, क्या ख्याल है? हाँ। तो फिर चलें, मीटिंग खत्म ठीक हुई। है। इस महीने के लिए बस इतना ही। ये ले, ये इस मंथ की बेस्ट एम्प्लॉयज की लिस्ट है, यहाँ साइन कर दीजिए। बदल दो लिस्ट, सिर्फ एक चूज करो। क्या कह रहे हैं, बस एक? कौन होगा? जियांग चैन। मुझे डर है कि बाकियों को इससे प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा ना, बदल दो। जाओ काम करो। ठीक है। क्या कहा आपने? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो बॉस के आने वाले दामाद हैं। हाँ, सब खत्म। मुझे लगा मैंने एक स्टेबल नौकरी पाली है, बस इतना पैसा नहीं कमाता। लगता है जो कमाया था सब पैसा चला जाएगा। ये सही नहीं, मैं पूछूंगा उससे। क्या तुम दोनों मेरे साथ नहीं आ रहे? मुझे वैसे भी नहीं मिलना, नहीं आ रही मैं। तो ये बोनस तुम्हारा था? हाँ, क्या ऐसा था? मेरे भाई, तुम्हें भगवान से दुआ करनी चाहिए। अभी वो आ रहा है। चलो काम खत्म करते हैं। शाओली कहाँ है? वो बिजनेस डिपार्टमेंट में होंगी। ठीक है। आपके लॉकर को क्या हो गया? कुछ नहीं, बस तुम्हें अंदर बुलाने का बहाना था। हाँ? मुझे लग रहा है कि लोग मुझे अजीब तरीके से घूर रहे हैं। हाँ क्या? मुझे ऐसा नहीं लग रहा। क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स की वजह से तो नहीं, जो मैंने मीटिंग में उठाई थी? तो उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है? नहीं, इसका मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मेरी पेरोल कार्ड में इतना बड़ा अमाउंट कैसे आया? वो एक बोनस है। मैं कुछ दिन पहले आया हूँ, मुझे बोनस कैसे मिला? क्या आपको इस बारे में वाकई नहीं पता, या आप बेवकूफ बना रहे हैं? छोड़े, मैं बताती हूँ। लुकास ने जो आपको बोनस दिया है वो तीनों का था। हाँ। ये ठीक नहीं है, मुझे उनसे बात करनी है। रुके रुके, आप नहीं कर सकते। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? वो लोग दे रहे हैं तो ले लो खामोशी से। अगर मुझे कोई 3 लोगों का बोनस दे, इससे कुछ नहीं होगा। अगर मेरा बोनस होता तो मैं जरूर लेता, लेकिन वो मेरा नहीं है, मैं नहीं ले सकता। भाई, आप चैंग ग्रुप के होने वाले दामाद हो। अगर आप उनसे बोनस नहीं लेते तो वो आपके सामने कैसे रहेंगे? अरे, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा।
क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? हाँ, वो मुझे कंपनी का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। क्या वाकई? तभी मैं कहूँ तुम इतने अकड़ू क्यों हो रहे हो? मैंने क्या कहा था, तुम जहां भी जाओगे चमकोगे ही। डायरेक्टर लूकस ने मुझे तीनों का बोनस दे दी जो डिजर्व नहीं करता। मैंने बस कुछ दिन पहले ही काम शुरू किया है। शायद तुम उनसे ज्यादा अच्छा कर रहे होगे। शिनचैन, क्या तुमने लूकस से कुछ कहा जो मैं नहीं जानता? मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, मैं बस ठीक ठाक एक नौकरी चाहता हूँ, मेहनत करके अपनी काबिलियत दिखाना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि आसमान पर चढ़ने से पहले ही बर्बाद हो जाना चाहता हूँ। तुम फिर शुरू हो गए ना। उन्हें मैंने वाकई तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं कहा। सचमुच? हाँ, सच में। मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छा है और मैं इस सबसे खुश भी हूँ। अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त होता है। जिंदगी भी ट्रैक पर आ गई है हमारी, पहले जैसे नहीं। जैसे तुम दिन भर काम करते रहते थे और कुछ नहीं। तुमसे तो मिलना तक मुश्किल हो गया था मेरा। ये इसीलिए कि तुम बहुत आराम से हो। ये बहुत अनफेयर है, ठीक है? तुम्हें लगता है कि मैं बस खाना पीना और खेलना जानती हूँ? हाँ, नहीं, बिल्कुल। इन दिनों क्या कर रही हो? तुम्हारे बारे में सोचना भी काम ही कंसीडर करती हूँ मैं। तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं सिर्फ अपने पापा के पैसों पे उड़ती रहती हूँ। कौन कहता है कि मुझे काम नहीं करना? मुझे बस अभी तक वो काम नहीं मिला जो मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, बस इंतजार करो तुम। जब आसमान से कोई नौकरी गिरेगी तुम्हें वो पसंद आएगी। उम्मीद तो यही है। जब ऐसा कुछ मिलेगा ना जो मैं करना चाहती हूँ, तब बताऊंगी तुम्हें। तुमसे आगे ना बढ़ी ना तो बोलना। मैं इंतजार करूंगा। हर वक्त फोन चलाते रहते हो बस। तुम रुक जाओ थोड़ी देर, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या हुआ डैड, किसके बारे में? कोई प्लान है तुम्हारा? ग्रेजुएट हो तुम, क्या इसी तरह घर पर बैठे बैठे वक्त गुजारोगे? मैं बस कुछ दिन घर पर आराम करना चाहता हूँ ताकि मेरा दिमाग रिलैक्स रहे और कुछ कर सकूं। लेकिन मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा आराम कर लिया है ना? डैड, अब मैं घूम फिर तो नहीं सकता। आप प्लीज मुझे ये बताएं कि आप असल बात करने क्या आए हैं। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ डैड। क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? बताएं। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। क्या बात करनी है आपको? अगले हफ्ते सर्विस एग्जाम के लिए रजिस्टर करो। और हाँ, अंकल चैंग से मैं बात कर चुका हूं, उनका बेटा तुम्हारा ट्यूटर होगा। तुम जरा सोचो इस बारे में। कभी सोचा भी है? उनका बेटा ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्वेंट बन चुका है, डिप्टी क्लर्क बन चुका है। डिप्टी क्लर्क, समझे तुम? डैड, मैंने बहुत दफा आपकी ये बात सुनी है। प्लीज अंकल चैन के बेटे के बारे में बात करना बंद कर दें। आप हर वक्त उसकी बातें बस कर दें। बेटा, मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे पापा के साथ हूँ। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। तुम दिन भर घर पे गेम्स खेलते रहते हो। तुम पक्का बोर हो रहे होगे। एक बार ट्राई करो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दो। मॉम, अभी तक मेरे लिए कोई ऐसा चांस नहीं है। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा सबसे बेहतर है। कॉलेज में एडमिशन इतना मुश्किल था, वो भी तुमने कर लिया। बस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मैं एग्जाम दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को एक वादा करना होगा। क्या कह रहे हो तुम? अगर मैं एग्जाम में पास हो गया, मॉम मुझे आप ब्लाइंड डेट पर कभी नहीं भेजेंगी और मैं अपनी पसंद की लड़की से मोहब्बत कर सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मैं कोई पुराने ख्यालात वाली हूँ? तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे चाहे जी सकते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। वादा वादा तोड़िएगा मत। चल के एग्जाम की तैयारी करता हूँ, पास होना है मुझे हर हाल में। अच्छा सुनो, तुमने क्या वाकई फैसला कर लिया है? तुम वाकई छोड़ दोगी उसे? खुद ही गर्लफ्रेंड ढूंढने दोगी उसे? बेवकूफ नहीं, पहले टेस्ट देने दो इसे। मिस चैंग, कैसी हैं आप? अगर आप बता देती तो मैं लेने आ जाता। आइए। तो मुझे पूछने की जरूरत है या आप खुद ही सब बता देंगे? क्या हुआ, कोई गलती हो गई? बताएं मुझे आप। बनने की जरूरत नहीं ज्यादा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस चैंग, क्या मैंने आपको नाराज किया है?
नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आपने तो मेरे जेंगशियान को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड तक दे दिया। इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं? मैंने उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया। मैंने सोचा ज़ेंगशेंग अभी आया है, हम उसे ज्यादा इनकरेज करेंगे। सही किया ना मैंने? मिस्टर ल्यूकास, मैं सब जानती हूँ, आपकी सब चालें पता है मुझे। आप दोनों जगह चालें चल रहे हैं, कभी ज़ेंगशन के साथ तो कभी मेरे साथ। लेकिन ये बता देती हूँ कि इस बार बहुत गलत चाल चली आपने, मेरे साथ भी और ज़ेंगशन के साथ भी। मिस चैंग, क्या मतलब है आपका? समझा नहीं। ये बता, क्या तुमने मेरे और ज़ेंगशन के रिश्ते के बारे में सब स्टाफ को पहले ही दिन बता दिया था? जी मैंने बता दिया था उन्हें। अगली बार नहीं होगा ऐसा, माफ कीजिएगा। और यही काफी नहीं था, तुमने उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड तक दे दिया। तुमने जो किया उसकी वजह से पूरा स्टाफ ज़ेंगशन के पीछे गलत बात कर रहा है अब। तो मैं तुम्हें यहाँ मशवरा देने आई हूँ, मजीद कोई बेवकूफी की हरकत मत करना, समझ गए हो या नहीं? जी समझ गया मैं, मुझे बहुत अफसोस है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए मुझे। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बस। जी ठीक है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम लुकस के पास गई थी? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी हाई हील्स की आवाज बहुत तेज है। तुमने उससे क्या कहा? मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि वो जो चालें चला रहा है वो मत चलाए। पिछली दफा जो उसने किया वो गलत किया और तुम मुझसे ही नाराज हो रहे हो। शिनचैन, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमने जो किया है वो उसूल के मुताबिक बहुत गलत है। ऐसा क्यों? मैंने उसे ये नहीं कहा कि वो तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखे। देखो, कंपनी में बहुत से लोग हैं, वो हमें देख रहे हैं। तो देखने दो उन्हें, तुम वैसे भी इन सब में काबिल हो। शिनचैन, क्या है? क्या तुम मुझे अपना कोई खिलौना समझती हो? हाँ, मुझ पर बॉस अराउंड करती हो और मुझ पर हावी रहना चाहती हो। चैंग, ल्यूकास ने जो किया वो गलत किया, उसके लिए मैं उसे वार्न नहीं कर सकती क्या? तुम मुझसे इतना क्यों नाराज हो रहे हो? आखिर मैं एक वर्क प्लेस न्यूबी हूं, समझी? अगर तुम्हारी फैमिली की कंपनी ना होती मैं कहीं भी नहीं जा पाता बिना बुलाए। लेकिन इस प्रोसेस को एक्सरसाइज कहते हैं। मैं जो चाहता हूं वो अपनी काबिलियत दिखाना, अपनी मेहनत से। ऐसा नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड से हर बार मदद मांगता रहूं मैं। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम नाराज ना हो जाओ। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। शिनचैन, शिनचैन, जाओ अपना काम करो जाकर। जाजा, मैं आ रही हूँ, दरवाजा बंद कर दो। तुम्हारे लिए टेबल पे खाना रख दिया है। ठीक है। आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुमसे मिलने आया हूँ, याद आ रही थी तुम्हारी। क्या कर रहे हो? बस करो, अभी दिन का वक्त है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मैं खींचता हुआ तुम्हारे पास चला आया। तुम कविता क्यों पढ़ रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो तुम? मैं अपने भविष्य की चिंता कर रही हूँ, और क्या। तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा? हाँ, मैंने मॉम डैड से वादा करवाया है कि मैं सिविल सर्विस एग्जाम देने के बाद मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे किससे शादी करनी है। और बहुत जल्द मैं तुम्हें मॉम डैड से मिलवाऊंगा, हम शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे। तुम्हारे साथ कौन बच्चा पैदा करेगा? तुमने नहीं सुना, मॉडल्स इतनी जल्दी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। कोई जल्दी नहीं है, मैं तो तुम्हें बस बता रहा था। ठीक है, आखिर में कुछ उम्मीद नजर आ रही है। मेरी बात सुनो,
तुम्हारे माँ बाप के हाई स्टैंडर्ड्स के साथ इस बार हमें मेहनत करनी होगी, उन्हें खुश करने के लिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। चीयर्स। चीयर्स। वैसे कभी सोचा नहीं था मेरा हस्बैंड इतने तेज दिमाग का है। क्या हो गया? वैसे मैं ये सोच रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। कर सकते हो, अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सुना है सिविल सर्विस में आना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस तुम अपनी मेहनत जारी रखो, मैं हर समय तुम्हारा साथ दूंगी। फिर तुम मेरी सुपरवाइजर बन जाओगी। देखो, बस तुम्हें थोड़ा सा और सब्र करना होगा, ये हमारी खुशी के लिए है। हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब अहम है, सो क्रिटिकल, सब याद कर लो, ठीक है? हाँ मॉम। किताब। फिर से झांक रहे हो? अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? किताब पढ़ो, जल्दी करो। पढ़ो। तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? किताब पढ़ो, जल्दी करो, किताब पढ़ो, सो नहीं। अगर हमारे पास सिर्फ घटिया और सतह पर कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं हमारे कल्चरल मार्केट में, तो इसका क्या फायदा होगा जीडीपी ग्रोथ लाने का ऐसे कल्चरल इंडस्ट्री के साथ? आंसर दो मुझे। सी। अच्छा, सी जवाब होगा इसका। कौन कहता है इसका दर्द हो जवाब रहा सी है? है? शांत रहो, लोगों के साथ वक्त पर कम्युनिकेट करें और उनके सवाल सुने। किसी जर्नलिस्ट ने कहा, इंसाफ क्रिएटिविटी का सोर्ट है। यहाँ लोगों की सेटिस्फेक्शन बढ़ाने का पैमाना है। सरकार को इंसाफ का मुहाफिज होना चाहिए। अरे इसको क्या हुआ है? पता नहीं। जी आइए, क्या मदद कर सकता हूं मैं? ये मेरी रेजिग्नेशन है। लेकिन क्यों? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं, मैं हल कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बस इतना है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस नौकरी के लिए ठीक हूँ।
मैंने एम्प्लॉय कोड पढ़ा है। हमें पहले से रेजिग्नेशन सबमिट करनी होती है और हैंडओवर के बाद मैनेजर से बातचीत करनी होती है। तो मैं आपसे अपने जाने के वक्त के बारे में बात करना चाहता हूँ। हैं? क्या? मिस चैंग के बारे में? चिंता मत करें, वो आपको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, फिर जब फैसला कर लिया है तो मैं रोक नहीं सकता। जाना आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं अकाउंटेंट को कह दूंगा कि सैलरी दे दे। हाँ, और पिछली मीटिंग में जो मैंने प्रपोज किया था कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में और ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट इश्यूज़ के बारे में, मैंने एक प्रपोजल बनाई है और इन प्रॉब्लम्स और सजेशंस के बारे में अपना ख्याल इसमें दिया है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, आप जा रहे हैं, फिर भी कंपनी की फिक्र है। ये वाकई बहुत अच्छा है। मुझे बस थोड़ा ही पता है प्रोजेक्ट्स के बारे में और कंपनी के एक्सटर्नल फंक्शंस के बारे में, तो मैं ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये रिपोर्ट बनाई है। अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए शुक्रिया। मिस्टर जियांग, आप एक अच्छे इंसान हैं। सच कहूं तो आपके जाने पे अफसोस है मुझे कि मैं आपके साथ काम नहीं कर पाया। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, बात सुने, मुझे कुछ और कहना है। असल में मेरे लिए भी ये आसान नहीं है। वो चीजें वाकई मेरे बस से बाहर हैं। हर कंपनी एक अलग तालाब की तरह है, सबकी अपनी सर्वाइवल की शर्तें हैं। मछली के लिए तालाब बदलना मुश्किल होता है। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन जब किया ही नहीं तो कैसे पता। ख्याल रखिएगा। इसे समझने की जरूरत है। जेंगशन कहाँ है? उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया? लियोकास कहाँ है? ऑफिस में। मिस जैन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताओ, जेंगशन ने रिजाइन क्यों दिया है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे बात कर ली है। क्या आपने या किसी और ने उसके ऊपर दबाव डाला था रिजाइन के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला, किसी ने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो, आपसे बात करना इतना मुश्किल क्यों है? ख्याल रखिएगा। आपस में बांट लेना।
ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड देने आई थी और देकर चली गई। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। ये क्या नई मुसीबत है? अरे जैंक्शन, सिविल सर्विस एग्जाम क्राइम स्कूल का जो तुमने कहा तुम्हारे दोस्त ने साइन किया था, तुम्हें पता है वो कहाँ था? मुझे नहीं पता। आखिर तुम ये बच्चे कब से बन गए? ठीक से बात कर सकते हो? अभी जाओ, मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। दिमाग मत खाओ मेरा। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, शायद मैंने शिनशिन को नाराज कर दिया है। झगड़ा हुआ है? कोई बात नहीं, तुम दोनों तो झगड़ते रहते हो। नहीं, ये बात गंभीर हो सकती है, समझो। इन दिनों मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। चलो फोन रखो, मुझे काम करना है, बिजी हूँ मैं। अरे अभी। रुको रुको, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम्हें कुछ कवर दे सकूं तो। शिनशिन ने मुझे चैंग्स के अंदर एक मीडिया सब्सिडरी में इंट्रोड्यूस किया। मैं वहाँ कुछ दिन रहा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे वहाँ कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने रिजाइन ले लिया। मैंने अभी तक उसे नहीं बताया। माफ करना जैंक्शन, तुम्हें फोन रख देना चाहिए। हाँ बस करो, ये बहुत गंभीर है, बात को समझो। तुम पहले कर्म फिर धर्म कर रहे हो। मसला यह है कि रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं मुझे। वो अभी मेरे लिए केक लाई थी और फिर उसे पता चला कि मैंने रिज़ाइन दे दिया है। उसने केक तक कंपनी में फेंक दिया। चलो अब ये नहीं सोचते कैसे जिएंगे, बल्कि ये सोचते हैं कि कैसे ज़्यादा आराम से मरेंगे। वैसे वो केक क्यों लाई थी, कौन सा था? क्या तुम अपने पॉइंट पर रह सकते हो? बताओ मुझे, इस केक का फ्लेवर क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पॉइंट ये है कि मैंने नौकरी छोड़ दी है और इसने मुझे कोई कॉल नहीं की सवाल करने के लिए। जैंक्शन, तुम बड़ी मुश्किल में हो। तुम उसे जानते तो हो, वो हर वक्त गुस्से में ही रहती है। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? तूफान से पहले आने वाली खामोशी। बहुत भयानक है। क्या लगता है, क्या करना चाहिए? तुम्हें जल्दी से उसे कॉल करनी चाहिए और सब भूल जाओ। पहले उसका गुस्सा ठंडा करो, ठीक है? हाँ, बाय बाय। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मिलाया हुआ हाँ बोलो जियोबाओ। हेलो। हाँ, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ। क्या वाकई? बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें जुकाम है क्या? हाँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, ज्यादा नहीं है। क्या हुआ, तुमने कॉल क्यों की थी? चलो कोई बात नहीं। शादी की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँ। तुम्हें बस शादी में आना है, देर बिल्कुल मत करना। ठीक है, चिंता मत करो, मैं समझ गई। नहीं, तुम पहली हो जिससे मैंने कॉल की। ग्रुप में बाद में इन्फॉर्म करूंगा और लोकेशन भी भेज दूंगा। चलो ठीक है, आराम करो। हाँ ठीक है, बाय बाय। अरे मेरी बेटी, तो तुम यहाँ आराम कर रही हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम घर पर मिलोगी। फिर किसी पार्टी में गए थे आप? हाँ, बहुत मसरूफ था मैं, बहुत ही नहीं बता सकता। शिनशिन, ये दवा पी लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप, पी लीजिए। क्या हुआ, तुम्हें जुकाम है? बस ज्यादा नहीं है। आराम से पियो। ठीक है। वैसे मेरी बात सुनो, तुम मुझे अपनी अम्मी से मिलवाओगी आजकल में? क्या तुम मुझसे मिलवाओगी? क्या पॉसिबल है? अगर उसके पास वक्त हो तो। हाँ बताओ, ठीक है ना? जी। नर्स, इसे हुआ क्या है? पता नहीं, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने उसे ये चिकन सूप भी दिया, लेकिन उसने पिया ही नहीं।
इसे दोबारा गर्म करवाओ जल्दी और उसके कमरे में भेज दो। समझ और हाँ सुनो, दवा उसे वक्त पर देना, ठीक है? चिंता मत करें। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, जो भी कहना है जल्दी कहो, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी शादी होने वाली है। तुमने तैयारियां कर ली है ना सारी? बाओ, तुम कैसे तैयारी कर रहे हो? मेरी तैयारियां तो बहुत मस्त चल रही हैं। बहुत खुशी है क्या ये पागल हो गया है? अभी भी लकी मनी पर अटका हुआ है। मुझे तो खुशी के मारे नींद नहीं आ रही। बाओ, तुम शादी कर रहे हो, खुश हो ना? बहुत खुश हूँ और नर्वस भी। शिनशिन, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो हम कहीं चलें? क्या अपने आप को ज्यादा मुसीबत में मत डालो। हेलो। हेलो जिया, उन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया है। अपने आप को मुसीबत में मत डालो। इस बार कुछ अलग है, मसला बहुत गंभीर है। वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। तुम्हें लगता है ये नॉर्मल बात है? मैं बस बताना चाहता हूँ, कहीं ग्रुप चैट में गलत बात ना कह दो, ठीक है? मैं फोन रखता हूँ। जिया, पहले मिल लेते हैं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। पहले मिल लेते हैं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। सॉरी यार, वो दरअसल मैं किचन में बर्तन धो रही थी, मैसेज देखा नहीं। तुम्हें बहुत मुबारक हो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। ज़ियोबा, मैंने शादी के लिए कुछ ऑर्डर किया है, जल्दी से पे कर दो ना, मुझे जरूरत है। इंतजार कर रही हूँ मैं। तुम अभी भी शॉपिंग कर रही हो? शाशा, तुम्हें मैंने कहा था ये सब करने की जरूरत नहीं, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो तुम, बताओ? क्या तुम नहीं चाहते मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखूं?
शादी एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। बात को समझो।